अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम पढ़ रहे थे हिजाब नावल, जिसकी राइटर है आमना खान। अगर एक प्लेट में मिठाई रख दी जाए और उसे किसी चीज़ से ढाँप दिया जाए तो वह मक्खियों के बैठने से महफूज हो जाती है, और अगर उस प्लेट को जिसमें मिठाई रखी है ढाँपा ना जाए, उस पर मक्खियाँ बैठ जाएं, तो ये शिकायत करना कि उस पर मक्खियाँ क्यों बैठ गई तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मिठाई एक ऐसी चीज़ है जिसे मक्खियों के तसर्रुफ से बचाने के लिए उसको ढाँप के रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक औरत भी छुपाने की चीज़ है। अगर वो पर्दा करती है तो माशरे में बहुत सारी बुराइयों से बच सकती है, इज़्ज़त और नामूस के लुटेरों से अपनी हिफाजत कर सकती है। और यही औरत जब पर्दे के बगैर फिरे और फिर यह शिकायत करे कि मर्द उसको देखता है, उसको छेड़ता है, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। एक मर्द के लिए औरत में एक ख़ास कशिश रखी गई है। फितरी तौर पर मर्दों के लिए औरत में रुग़बत रखी गई है, और जब वो बेपर्दा औरत का जिस्म देखता है तो वो अपनी शहवत और रुग़बत को पूरा करने के लिए उसकी तरफ लपकता है। ऐसी औरतें मस्जिद के इमाम को गुनहगार कर देती हैं, तो आम मर्द का तो आलम ही ना पूछिए। अगर हम आयत के आखिरी हिस्सा देखें जिसमें अल्लाह पाक ने तौबा का जिक्र फरमाया है, ऐ मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, तवक्का है कि फ़लाह पाओगे। अब यहाँ हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम तो देखें। अल्लाह जी यहाँ कहते हैं, अगर तुमसे मेरा हुक्म मानने में कोई तकसीर वाक़या हो गई है तो तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, बेशक वो माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। मुझे तौबा के ज़िक्र पे एक हदीस याद आई है। महानूर हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है, हुज़ूर पुरनूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर उससे भी ज़्यादा राज़ी होता है जैसे तुम में से किसी का ऊँट जंगल में गुम होने के बाद दोबारा मिल जाए। ये जो लोग कहते हैं अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, तो मुझे बहुत हैरत होती है, क्या उन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा? अगर एक तरफ अल्लाह पाक अपना गुस्सा बताते हैं तो उसी बात के फ़ौरन बाद अपने रहम का भी तो जिक्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा माफ़ करता है, बस हम मांगते ही नहीं हैं। अब देखें महानूर, पिछले दिनों ये बात हमारे मीडिया पे आम थी। जो औरतें ये कह रही थी, हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। अस्तग़फ़ार, मैं समझती हूँ औरत के बेपर्दा होने में जितना किरदार हमारे मीडिया का है इतना किसी का नहीं। आजकल की औरत खुद को मॉडर्न समझती है, पर्दे को खुद पे जबर समझती है। उनको ये समझ नहीं आती, उनकी इज़्ज़त और वक़ार पर्दे में ही है। जो औरत पर्दा नहीं करती तो उसकी क्या इज़्ज़त है? हया तो औरत का ज़ेवर होती है। जिस औरत में हया नहीं उसमें ईमान नहीं, और जिसमें ईमान नहीं वो मुसलमान नहीं। मुझे हैरत होती है उन मर्दों पे जो मॉडर्न होने के नाम पर अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा कर देते हैं। हमारे इस्लाम में बेशक औरत का एक ख़ास मकाम है, वो माँ है जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन आजकल की औरतें खुद को मॉडर्न समझ के जो मकाम बना रही हैं तो मैं समझती हूँ वो मकाम नहीं बल्कि शर है, एक फितना है जो वो फैला रही हैं। औरत एक इज़्ज़त है और उसकी इज़्ज़त चार दीवारी में ही होती है, वो मर्द से एक कदम पीछे ही अच्छी लगती है। आजकल की औरतें बराबरी करती हैं, हम मर्द के शाना बशाना चलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब एक औरत को मेरे रब ने ही मर्द से कमज़ोर बनाया है तो वो कैसे मुकाबला कर सकती है। एक औरत तो अक्स है नबी की बेटी का, वो बेटी जिसके लिए मदीने का वाली खुद अपनी काली कमली बिछाता था। उनको ये एहसास क्यों नहीं होता जब रोज़े महशर सारी औरतें जमा होंगी तो उनमें से बापर्दा औरत ही खातून जन्नत के पास बैठेगी। पता है महानूर मैं पर्दा क्यों करती हूँ? अगर मुझे बीबी जान के पास ना भी बैठने का मौका मिला, मैं आखिरी लाइन में ही सही मगर उनके पास तो होंगी ना, मुझे दूर से ही सही उनका दीदार तो नसीब होगा ना। हज़रत खतीजतुल कुबरा ने फरमाया, औरत के लिए बेहतरीन ज़ेवर पर्दा है, और पर्दादार औरतें जन्नत में मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ होंगी। बस महानूर मैं एक ही बात कहूँगी, जिस तरह एक मर्द के चेहरे पे दाढ़ी सजती है इसी तरह एक औरत पे पर्दा जचता है। दाढ़ी और पर्दे के लिए इतनी दलील काफ़ी है कि कायनात के सबसे हसीन चेहरे पे दाढ़ी थी और कायनात की पाकीज़ा औरतों ने भी पर्दा किया। फ़िज़ा, मैं आपको एक अमानत देना चाहता हूँ, अगर आप पहुँचा दें तो। उसने बैग की तरफ देखते हुए कहा। जी सर, ज़रूर, उसने कुछ ना समझने वाले अंदाज में पूछा, जैसे उसको समझ ना आई हो। सर, किस अमानत का कह रहे हैं? आपकी दोस्त को कुछ देना चाहता हूँ, अगर आप उनको पहुँचा दें तो। उसको पता था वो उसके सामने कभी बात नहीं कर सकेगा, उसका मुँह पे इनकारों से कभी बर्दाश्त नहीं होगा। उसने फ़िज़ा को बुलाया और उसको देने का फ़ैसला किया। उसको पता था फ़िज़ा ये बात तीसरे बंदे से कभी नहीं करेगी। वो ज़रमीना से मोहब्बत ही नहीं उसकी इज़्ज़त भी दिलो जान से करती है। जी सर, मैं दे दूँगी, उसने बज़ाहिर तो संजीदा से अंदाज में कहा, मगर दिल में उसके लड्डू फूटने लगे। हाय ज़रमीना, तेरे मज़े, उसने अपनी खुशी छुपाते हुए दिल में कहा। ये लें, आप उनको दे दीजिएगा, उसने बैग से शापर निकालते हुए कहा जिसमें चादर पड़ी थी। जी सर, मैं दे दूँगी उसको, उसने उसके हाथ से वो शापर लेते हुए कहा। बहुत शुक्रिया आपका, उसने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और बदले में उसने मुस्कुराते हुए कोई बात नहीं सर कहा और ऑफिस से बाहर चली गई। बेटा चलें ज़रा कैंटीन, फ़िज़ा ने उसको बाजू से पकड़ते हुए कहा। लेकिन क्यों फ़िज़ा? क्योंकि आप हमें ट्रीट दे रही हैं। ट्रीट? किस खुशी में? भाई अब हम आपको क्या बताएं, खान साहब ने आपके लिए क्या पैगाम भेजा है? क्या मतलब उन्होंने? क्या कहा है उन्होंने? फ़िज़ा, उन्होंने तुम्हें बुलाया था ना, क्या कह रहे थे?
हौसला रखें, हौसला। फ़िज़ा ने मुस्कुराते हुए उसको कहा, जो परेशानियों की वादियों में गिरने ही वाली थी। बताओ ना फ़िज़ा, क्या कहा है उन्होंने? पहले आप वादा करें ट्रीट देंगी। हाँ मेरी माँ, दूंगी। अब बताओ, वो देखें उन्होंने आपके लिए क्या भिजवाया है। उसने शापर की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि खान साहब ने आपके लिए कुछ भिजवाया है। लेकिन क्यों? उसने हैरान होते हुए कहा। वो तो आप उन्हीं से पूछ लें। लेकिन इसमें है क्या फ़िज़ा? खोलो, जल्दी करो जरी, मुझे तो बहुत तजस्सुस हो रहा है। आखिर इसमें है क्या? उसने उस शापर को बहुत गौर से देखा और आराम से खोला। खोलते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे आज से पहले उसने इतनी खूबसूरत चीज़ कोई नहीं देखी। वो एक प्लास्टिक के कवर में लिपटी सफ़ेद चादर थी, जिस पर गोठे का काम बहुत नफासत से किया गया था। उसने आज तक किसी मर्द से तोहफ़ा नहीं लिया था। यह उसकी ज़िंदगी का पहला तोहफ़ा था जो उसको किसी मर्द ने दिया था, और उसने कबूल भी किया था। उसने उस तोहफे को चादर नहीं समझा था, बल्कि एक वक़ार समझा था। उसने उसको चादर नहीं दी थी, इज़्ज़त दी थी, और इज़्ज़तों से कोई कैसे इनकार कर सकता है, कैसे मुंह मोड़ सकता है। वो अपने बेड पर बैठी कब से उस चादर को देख रही थी जो वजदान ने उसको तोहफे में दी थी। कोई किसी को चादर भी दे सकता है, और वो भी तोहफ़ा। उसने उस सफ़ेद चादर पे हाथ फेरते हुए कहा, यह चादर नहीं थी, ये तो इज़्ज़त थी जो सैयद वजदान हुसैन शाह ने उसके सर पर रखी थी। आज से पहले उसने कभी ऐसा तोहफ़ा नहीं लिया था। ना जाने ये तोहफ़ा कैसे ले लिया। अगर ये तोहफ़ा होता तो वो इनकार भी कर लेती, मगर ये तो इज़्ज़त थी जो उसको वजदान ने दी थी। वो कैसे इनकार करती, कैसे उसको वापस करती। उसने उस चादर पे हाथ रखा जिस पर वजदान ने रखा था। उस चादर से उसको खुशबू आने लगी। उसने चादर उठाई, अपने मुंह के साथ लगाई और आंखें बंद की। नहीं नहीं, ये खुशबू नहीं है, ये तो महक है जो इंसान की रूह को शादाब कर देती है। खुशबू तो फिर भी वक्त के साथ उड़ जाती है, मगर महक तो जाते नहीं जाती। इस चादर से तुम्हारी महक आती है मुझे वजदान शाह। उसने चादर को अपने होंठों के साथ लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और लंबे लंबे सांस लेने लगी, जैसे वो खुशबू वो महक अपने अंदर उतार रही हो। आज से पहले उसने कभी ऐसी महक महसूस नहीं की थी। उसको परफ्यूम का ज़्यादा शौक नहीं था। उसको परफ्यूम लगाने से हमेशा डर लगता था। अल्लाह ने जब औरत को मना फरमाया है तो वो क्यों खुशबू लगाए। एक मर्द में औरत के लिए एक ख़ास कशिश रखी गई है, और जब वो औरत खुशबू लगाती है तो मर्द ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो कभी नहीं चाहती थी कोई गैर मर्द उसकी तरफ मतवज्जा हो। वो हमेशा ये सोचती थी मक्खियाँ हमेशा गंदगी पे ही आती हैं। वो खुद को गंदा नहीं करना चाहती थी कि मक्खियाँ उसकी तरफ आएँ। वो तो पाकीज़ा थी और ख़ुद को पाक रखना चाहती थी। आज जो महक उसने महसूस की थी, दुनिया की किसी परफ्यूम की महक ऐसी नहीं हो सकती जो किसी को मदहोश कर ले। मगर आज ज़रमीना खान मदहोश हो रही थी वजदान शाह की महक से। ज़री, वो चादर को खोले, अपने मुंह पे डाले बैट के साथ टेक लगाए आंखें बंद करके लेटी थी। ज़री, मुझे मेरा गुलाबी सूट वाला दुपट्टा नहीं मिल रहा, तुमने कहीं देखा है? अम्मा ने बगैर उस पर नज़र डाली उसकी अलमारी खोली और दुपट्टा ढूंढने लगी। ज़री, तुमसे कह रही हूँ मैं, रुकैया बेगम ने उसको देखते हुए कहा, जो उस महक के शहर से अभी तक बाहर नहीं आई थी। उसको तो पता भी नहीं था वो किधर है, कहाँ है, वो कौन है। वो तो महबूब के वजद में जकड़ी हुई थी। महबूब की महक इंसान को दुनिया से किनारा कशी अख्तियार करने पर मजबूर कर देती है। तब इंसान महबूब के अलावा कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं समझता। ज़री, ये किसकी चादर है? वो उसके पास आई, उस पर पड़ी चादर को बहुत गौर से देखने लगी। ये उसकी चादर तो नहीं थी। चादर को देखने के बाद उन्होंने पास पड़ी पैकिंग देखी जिसमें से चादर निकाली गई थी। उनके दिल को एकदम से खटका लगा। ज़री, उन्होंने वो चादर उसके मुंह से पीछे की। वो सो रही थी। एक अरसे बाद उसको ऐसा सुकून मिला था, ऐसी नींद आई थी। जी अम्मा। उसने आराम से आंखें खोलते हुए माँ को देखा। उसके तो जहन में भी नहीं था माँ ने उसकी चादर देख ली है। ये चादर किधर से आई है? उन्होंने उस चादर की तरफ इशारा करते हुए कहा जो उसके ऊपर पड़ी थी। उनको एक एजाज़ हासिल था, उनकी औलाद कभी भी उनसे झूठ नहीं बोलती थी, और जब वह पूछ रही हूँ कुछ तो कभी भी गलत बयानी नहीं करती थी। वो माँ थी, उनके दिल ने बेटी पे पड़ी उस चादर की गवाही दे दी थी, मगर वो अपने दिल की गवाही की तस्दीक चाहती थी, अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहती थी। चादर। उसने माँ का चेहरा देखा और फिर उस चादर की तरफ जो उसने अब तक अपने वजूद से अलग नहीं की थी। मैं पूछ रही हूँ किधर से आई है ये चादर, किसने दी है तुम्हें ये? अम्मा सर। उसने टूटते लहजे से बस इतना ही कहा था कि सामने बैठी माँ एकदम चिलाल में आई। मैंने तुम्हें कहा था ना दूर रहना उससे तुम, और तुमने उसको ये भी बता दिया मेरी माँ ने मुझसे चादर ले ली है। माँ ने ले ली तो तुम्हें देने वाले ने दे भी दी। तुम्हें मेरी कही हुई बात समझ नहीं आई थी, जो अब घर की बातें भी उसको बताने लगी हो। वो बगैर उसको सुने बस बोली चली जा रही थी, जैसे उनको बहुत दुख हो। बेटी ने एक गैर मर्द के सामने अपनी माँ को बेइज्जत किया है। उन्होंने अपनी बेटी से चादर ली तो उसके बदले में उसने उस पर चादर डाल दी। अम्मा, मैंने उनको कुछ नहीं बताया है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों दी है यह मुझे चादर। उसने आंखों में नमी लिए माँ को कहा, अपने बेगुनाह होने की गवाही दी। ज़री, तुमने बहुत दुख दिए है आज मुझे। नहीं अम्मा, मैं आपको कभी दुखी नहीं करना चाहती, मुझे आपकी कसम अम्मा, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। उसने माँ के हाथों पे हाथ रखते हुए भीगी पलकों से कहा।
मैं कुछ नहीं सुनना चाहती ज़री, कल ये चादर उसको वापस कर देना। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ से पीछे किया, उसको हुक्म सादर करके वहाँ से उठने लगी। अम्मा मैं मर गई तो मेरे कफन पे ये चादर डालना, ये चादर मेरी कब्र में मेरे साथ उतारना। उसने खुश्क आंखों से उस चादर की तरफ नज़रें जमाते हुए कहा। वो जो दरवाजे के पास पहुंची थी वहीं रुक गई। अगला कदम उठाना उनके अख्तियार में नहीं रहा था। बेटी की इस बात ने उनका सीना ज़ख्मी किया। उनके खून ने हरकत करना छोड़ दिया। उनकी इकलौती बेटी माँ को वसीयत कर रही थी, उनको उस चादर की अहमियत बता रही थी, अपनी मौत का मंजर खींच रही थी। वजी आज अम्मी अबू ज़रमीना के घर जाएंगे तुम्हारे रिश्ते की बात करने। वो लैपटॉप सामने खोले मुसलसल उंगलियां चला रहा था। फातिमा के आने का उसको पता ही नहीं चला। वो कब आई, कब उसके पास बैठी। उसने उसकी आवाज़ अपने कानों में गूंजती सुनी। उसने एकदम उंगलियों की हरकत रोक ली, नज़रों को स्क्रीन से हटा के बहन की तरफ देखा। क्या क्या कहा आपने? उसने पुरजोश सा होते हुए पूछा, जैसे कायनात के सारे रंग उसकी झोली में भर दिए हों और उसने उन रंगों को हवा में उछालना हो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। उसने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और खुशी से कहने लगी, आप ही बहुत खुश हूँ मैं आज। बहन के दोनों हाथों पे अपने हाथ रखते हुए उसने मासूमियत से कहा, वो तो मुझे पता है मेरा भाई कितना खुश है आज। अल्लाह तुम्हारी खुशियों को किसी की नज़र न लगाए वजी। आप ही बहुत दुआ करनी है आपने। मैं तो बहुत करती हूँ वजी, तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएंगे? पठान अपनी रिवायतों के बहुत पक्के होते हैं और जब वो सवाती हों फिर तो बात ही उनकी अना की होती है। मैंने सुना है सवाती अपनी कौम से बाहर कभी भी नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुआ करें ना सब ठीक हो जाए। अगर अल्लाह पाक ने चाहा ना तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये सारे मामलात तो अल्लाह के होते हैं ना, जब वो कुन कह दे तो फयाकुन लाजिम होता है। और मैंने तो अपनी मोहब्बत को फ़कत अल्लाह से मांगा है और वही मुझे अता भी करेगा। मुझे यकीन है आप ही अल्लाह मेरी दुआओं पे कुन ज़रूर फरमाएंगे। वो मुझे मायूस नहीं करेंगे। वो मुझे उस लड़की का साथ ज़रूर देंगे जिसको मैंने दिन रात अपनी दुआओं में मांगा है। वो बोल रहा था और बहन उसको सुन रही थी, जिसके लफ्ज़ों में और लहजे में कुछ अजीब सा यकीन था। वजी क्या उस लड़की को पता है कौन हो तुम? क्या मसलक है तुम्हारा? उसने उसका चेहरा बहुत गौर से देखा, जैसे वो उसको बताना चाहती हो, याद करवाना चाहती हो जो जाने कब से भूल चुका था या उस लड़की के आने से खुद को भुला दिया था। बहन के इस सवाल पे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, सर से आसमान हट गया। वो जो उसको थोड़ी सी भी उम्मीद थी वो भी कहीं धुआं बन के उड़ गई। सुल्तान तुम्हारे अबू ने पलवशा से तुम्हारी शादी का फ़ैसला किया है। वो सब बहन भाई माँ के पास उनके कमरे में बैठे थे। जब भी इब्राहिम साहब घर पे ना हो वो उनके कमरे में बैठा करते थे। अम्मा पहले भाई और ज़रमीना की करें, ये आपने 10वीं जगह मुझे किधर से पकड़ लिया है? सुल्तान ने ज़रमीना और शहाब की तरफ देखते हुए मुंह बना के कहा। उन दोनों की भी सोच रहे हैं। पलवशा शहाब से बहुत छोटी है तो तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हारा कहा है। अम्मा ये ज़्यादती है, वैसे बड़ा भाई बैठा है और छोटे के लिए आप लोग रिश्ते ढूंढ रहे हैं। सुल्तान ने भाई की तरफ देखते हुए कहा, जो मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। नहीं नहीं बेटा, कोई भी ज़्यादती नहीं है, चुप करके हाँ कर। शहाब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा तो अब मैं समझा, बाबा जान ने लाला गुल का कहा होगा और उन्होंने अपनी बला मेरे मत्थे डाल दी। वाह जी बहुत अच्छे। बला? पलवशा बला है? वो जो कब से खामोश बैठी सब कुछ सुन रही थी एकदम से बोल पड़ी। बला नहीं है तो क्या है? सुल्तान ने मुंह बनाते हुए कहा। बला नहीं है, आपकी होने वाली बेगम है। कोई बेगम नहीं है। अम्मा बाबा जान को बोल दे, मैं बिल्कुल उस पटाखे से शादी नहीं करूँगा। सुल्तान तमीज़ से बात करो, अपनी होने वाली बेगम के बारे में अब ऐसा बोलोगे? शहाब ने उसको मसनूई से डांटते हुए कहा। कोई बेगम नहीं है मेरी। वो बाबा जान ने ज़रमीना के रिश्ते का इनकार किया और मेरी शादी उधर कर रहे हैं। तभी तो वो तुम्हारी शादी उधर कर रहे हैं। सुल्तान जो ताल्लुकात ज़रमीना की वजह से ख़राब हुए हैं वो तुम्हारी शादी से ठीक हो जाएं। अम्मा ने उसको समझाने वाले अंदाज में कहा, जो चेहरे पे सुर्खी लिए बोल रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है अम्मा मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने की। मैं हरगिज़ उस लड़की से शादी नहीं करूँगा जिसकी कद से बड़ी ज़बान है। तो किससे करोगे तुम शादी, वो भी बता दो। किसी से भी कर लूँगा मगर उससे नहीं करूँगा। अब बाबा जान को बता दे। मुझे तो बेइज्जत होने का कोई शौक़ नहीं है उनसे, तुम खुद ही उनको बताना। जिस लड़की से तुमने करनी है वो भी बताना। अम्मा अब ऐसा तो ना करें ना मेरे साथ आप। मैं बाबा जान को कैसे बता सकता हूँ? जैसे मैं बताऊँगी ना बेटा वैसे ही आप भी बताना, उन्होंने उसको तंज़िया से अंदाज में कहा। अम्मा ताल्लुक़ ही बेहतर करने हैं ना तो आप ज़रमीना और रजब भाई की शादी करवा दें। ऐसे भी इसको कोई एतराज़ नहीं था उनसे शादी पे। उसने ज़रमीना की तरफ देखते हुए कहा, जो बगैर पलक झपके उसको देख रही थी। इसकी भी बहुत जल्द मैं करवाती हूँ शादी। बहुत पढ़ लिया मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी में अब। बज़ाहिर तो उन्होंने उसको देख के बड़े प्यार से कहा मगर उनके लहजे और नज़रों का तंज वो खूब समझती थी। या अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह समंदर के पानी से भी ज़्यादा होंगे मगर तू बहुत रहीम है मेरे मालिक। मेरे गुनाहों को ना देखना, तू सुनने वाला है, मुझे यकीन है तो ज़रूर सुनेगा। मेरे गुनाहों को मेरे दुआ के सामने रुकावट नहीं बनाना मेरे मालिक। बहन के जाते ही उसने वज़ू किया और जय नमाज़ पे बैठ गया। उसने तो इस पहलू के बारे में सोचा ही नहीं था। वो कैसे भूल सकता है वो कौन है, वो क्या है। अल्लाह ताला मुझे क्यों मिलवाया आपने उससे?
वो सजदे में था, एक अजियत में था। आज पहली बार थी जब उसको अपनी मोहब्बत पे अफसोस हुआ था, रंज हुआ था। उसने तो सिर्फ अपनी मोहब्बत देखी थी, उसको तो फ़कत मोहब्बत हुई थी। उसने कहाँ सोचा था मोहब्बत होना ही अहम नहीं होता, अपने जैसों से मोहब्बत होना अहम होता है। वो तो उस जैसी थी ही नहीं, वो तो उसके ख़िलाफ़ थी। इतने ख़िलाफ़ जब उस पे उसकी हकीकत अयां हो जाएगी तो वो उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। या अल्लाह मुझ पे रहम कर, मुझ पे अपना करम कर मेरे मालिक। वो सजदे में सर रखे ना जाने कब से दुआएं मांग रहा था। उसके माँ बाप उसकी मंजिल तक रसाई हासिल करने निकले थे और वो उनके कामयाब लौटने की दुआ मांग रहा था। उम्मीद की सारी करने बुझ चुकी थी। उसको भरोसा था तो उस ज़ात पे जिसने उसके दिल में मोहब्बत डाली थी। जिसने उसके दिल में मोहब्बत डाली है वही उसको कामयाब भी करेगा। या अल्लाह मुझे पता है जो मैं चाहता हूँ वो मुमकिन नहीं है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तेरे मौजज़े का। बेशक तू हर चीज़ पे कादिर है। या अल्लाह मुझे मेरी मंजिल की पहली सीढ़ी से ही नाकाम वापस नहीं लौटाना। अगर वो ना माने तो। उसने सर एकदम ऊपर किया। अब वो दोनों पहलू सोच रहा था। पहले तो कौम का बड़ा मसला था, दूसरा मसला तो इसने सोचा ही नहीं था। उसके तो जहन में भी नहीं आया था। क्या मैं मोहब्बत की खातिर सब छोड़ सकता हूँ? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। तो क्या मैं अपनी मोहब्बत को छोड़ सकता हूँ? ये मेरे अख्तियार में नहीं। वो जाए नमाज पे ही बैठे उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था जो उसको अगले कुछ दिनों में देने थे। उसको एक बड़ा फैसला करना था, किसी एक को चुना था। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ उसका अकीदा। आज इब्राहिम साहब घर पे मौजूद थे। वो सब गेस्ट रूम में बैठे थे। दादी अम्मा भी वहीं आई थी। वैसे तो उनकी औरतें कभी अपने गेस्ट रूम में नहीं बैठी थी, मगर आज चूँकि वजदान की अम्मी भी थी साथ, तो सब एक साथ बैठे थे। आप किधर के हैं? दुआ सलाम करने के बाद इब्राहिम साहब ने उनसे पूछा। वो बहुत मेहमान नवाज थे, घर आए मेहमान को फरिश्ते से कम नहीं समझते थे। उनके घर जो भी पहली दफ़ा था उनको बिल्कुल भी महसूस ना हो तो वो पहली दफ़ा यहाँ आया है। वो दोनों भी बहुत खुश थे उनके रख रखाव से। उनके दिल में उम्मीद की एक किरण रोशन हुई थी, जैसे वो कभी भी इनकार नहीं करेंगे। हम लाहौर के हैं, पिछले कुछ सालों से मानसहरा में रिहाइश पजीर है। अब्दुल रहमान साहब ने बहुत ही नरम अंदाज में कहा कि सामने बैठा पठान मुतासिर हुए बगैर न रह सका। उन्होंने अब भी नहीं पूछा था वो किस मकसद से और क्यों उनके घर आए थे। दरअसल हम आपके घर एक अर्ज़ लेके आए हैं। अब की बार अब्दुल रहमान साहब बाकायदा मौजू पे आए थे। जी जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? इब्राहिम साहब ने टांग पे टांग रखी अदब से पूछा। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में लेक्चरार है, सैयद वजदान हुसैन शाह। वजदान के नाम पर रुकैया बेगम की टांगें कांपने लगी। उनको लगा जैसे आज उनका इस घर में आखिरी दिन है। उनके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। ज़रमीना ऐसा कैसे कर सकती है? अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी कैसे मार सकती है? अब कौन उसको यूनिवर्सिटी जाने देगा? उनके दिल में हज़ार तरह के वसवसे आने लगे। वजदान का नाम सुनते ही वो वहीं खड़ी हो गई। ये कौन है? और वजदान? कौन सा वजदान? किचन की तरफ जाते हुए उसने मेहमानों को देखा तो हाल के पर्दों से झांकने लगी। वो वहाँ से हटने ही लगी थी कि उसके कानों में सैयद वजदान हुसैन शाह गूंजा। उसका आगे जाता कदम वहीं पे रुका। वो पीछे मुड़ी और वहीं रुक गई। हम वजदान का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेके आए हैं। अब की बार अब्दुल रहमान साहब ने वो बात की जिसको सुन के अंदर बैठी माँ और बाहर खड़ी बेटी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है आपका बेटा? इब्राहिम साहब के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। सोफे से आगे हो गए बैठे और संजीदा से चेहरे के साथ पूछने लगे। जी, हज़ारा यूनिवर्सिटी में। अब्दुल रहमान साहब ने उनके चेहरे के बदलते रंग देख लिए थे। एक बाप होने की हैसियत से वो समझ चुके थे सामने बैठे बेटी के बाप के दिल में क्या है, वो किस कर्ब से गुजर रहा है। मतलब ज़रमीना गुल जानती है आपके बेटे को। अब की बार माथे पे संजीदगी के साथ साथ बल भी पड़े थे। मेरी बेटी फातिमा यूनिवर्सिटी गई थी तो उसको आपकी बेटी बहुत पसंद आई थी, उसने हमें यहाँ भेजा है। सामने बैठी माँ मामले की संजीदगी को समझ गई थी। वो अगर कहती उनका बेटा पसंद करता है तो ज़रमीना का मामला किसी और ही तरफ चला जाता। वैसे भी वो पठानों की अना और उनकी गैरत को बहुत अच्छी तरह समझती थी। बाहर खड़ी लड़की ने ज़ोर से एक सांस लिया, जिसका सांस कब से हलक से बाहर नहीं आया था। वो कांपती टांगों के साथ कब से वहाँ खड़ी सुन रही थी। आपने सैयद वजदान कहा है, इसका मतलब है आप सैयद हैं, मगर आप शायद नहीं जानते हम सवाती हैं। उनकी उस बात पे इब्राहिम साहब ने नज़रें झुका ली। वो वैसे भी औरतों को नज़र उठा के नहीं देखते थे और सामने बैठी सैयदजादी हो तो फिर उनके एहतराम में और इजाफा होता था। आप हमारे घर आए हैं, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, मगर हम आपसे माजरत चाहते हैं। आपके साथ बीवी साहिबा भी आई हैं। हम कभी सैयदजादी को ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते। अगर आप हमसे दुनिया की कोई और चीज़ भी मांगे हम कभी इनकार नहीं करेंगे। आप हमसे हमारी जान भी मांगे तो वो भी हम सैयदजाद पे कुर्बान कर दें, मगर हम रिश्ता कौम से बाहर नहीं करते। अब की बार उनके लहजे में नरमी आई थी और निगाहों में पहले से ज़्यादा एहतराम। जी इब्राहिम साहब, हम समझ सकते हैं हर ख़ानदान की अपनी रिवायात होती हैं, मगर आप हमारी अर्ज़ पे एक बार गौर ज़रूर कीजिएगा। अब्दुल रहमान साहब ने उनकी तरफ देखते हुए कहा।
और उठने लगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, मगर मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा। हम सैयदों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम हम पे वाजिब है, मगर मैं आपसे ये फिर कहूँगा, हम अपनी कौम से बाहर रिश्ते नहीं करते। अब की बार उनका लहजा इस कदर हतमी था कि सामने खड़ा शख्स कुछ बोल ना सका। अच्छा इब्राहिम साहब, अब हमें इजाज़त दें, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, मगर आपकी मेहमान नवाजी ने हमें बेहद मुतासिर किया है। अब्दुर्रहमान साहब ने उनको गले लगाते हुए कहा, ये आपका अपना घर है, जब भी आप आएँ हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। रुकैया बेगम ने सामने खड़ी माँ को गले लगाते हुए कहा, आज कोई दुखी था तो वो दोनों माएँ, दोनों को अपनी औलाद की तकलीफ़ से दो चार होना था। दोनों ही ये चाहती थी कि उनके बच्चे मिल जाएं, उनकी मोहब्बत की मंजिल निकाह हो, जुदाई ना हो। भाई साहब, आप एक दफ़ा फिर सोचिएगा। उन्होंने इब्राहिम साहब की तरफ देखते हुए कहा। जी बीबी साहिबा। उनके सामने एक सैयदजादी दरख्वास्त कर रही थी। वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं सकते थे। सबको मिलने के बाद वो दरवाजे से बाहर निकल रहे थे कि उनकी नज़र सामने खड़ी उस लड़की पे पड़ी, जो सर पे दुपट्टा लिए डरी सहमी सी खड़ी थी। आप ज़रमीना हो? वो उसको देखते ही पहचान गई थी। वो उसके करीब गई, उसको गौर से देखा। वो नज़रें झुकाए उनके सामने खड़ी थी। उनको अपने बेटे की पसंद पे फ़ख्र हुआ। उन्होंने उसको अपने पास किया, उसका माथा चूमा। बहुत प्यारी है मेरे वजदान की ज़रमीना। उन्होंने उसका माथा चूमते हुए बहुत आराम से कहा। ज़रमीना के अलावा वहाँ मौजूद कोई शख्स न सुन सका। चलते हैं हम, खुदा हाफिज़। उनका रिवाज था, मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने सब जाते थे। अब्दुर्रहमान साहब एक बार फिर पीछे मुड़े वो और उस लड़की को देखने लगे जिसको उनके बेटे ने पसंद किया था। सामने खड़ी लड़की को देखते ही उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। उनके दिल ने उसको अपने बेटे के हक में कबूल किया और रुखसत होने लगे। अम्मा, ये कौन लोग थे? आप जानती हैं इनको? अब्दुर्रहमान साहब के जाते ही इब्राहिम साहब अंदर आए थे। उनके दिल में ये बात अटक गई थी। वो लड़का हज़ारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, तो ऐसे कैसे मुमकिन है उसने ज़रमीना से बात ना की हो? मैं तो पहली दफ़ा मिली हूँ। इब्राहिम खुदा जाने कौन थे, और वो लड़का ज़रमीना की यूनिवर्सिटी में होता है। रुकैया, तुम्हें ज़रमीना ने कभी कुछ बताया है उसका? अम्मा ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए रुकैया बेगम को देखा, जो कब से बौखलाए बैठी थी। नहीं अम्मा, मैं तो नहीं जानती, और ना ही ज़रमीना ने कभी उसका जिक्र किया है मुझसे। अपने अंदर की घबराहट पे काबू पाते हुए उन्होंने नॉर्मल होने वाले अंदाज में कहा, मगर सामने बैठा शख्स उनके अंदर की कैफियत समझ चुका था। रुकैया बेगम, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझसे कभी मत छुपाना। ऐसा कैसे मुमकिन है कोई ज़रमीना की मर्ज़ी के बगैर यहाँ पे रिश्ता ले आए? उन्होंने इस अंदाज में कहा कि रुकैया बेगम की टांगें कांपने लगी, उनके माथे पे पसीने आने लगे। इब्राहिम, तुम भी बात का पतंगड़ बना लेते हो। उन्होंने कहा, जो है उनकी बेटी को अच्छी लग गई थी ज़रमीना, और जहाँ बेटी होती है वहाँ रिश्ते तो आते ही हैं, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? बहू की तरफ देखते हुए अम्मा ने बात को संभालना चाहा। उन्होंने भी अपने बाल धूप में सफ़ेद तो नहीं किए थे, समझ तो वो भी सब कुछ रही थी, मगर बेटे के सामने अपनी पोती का दिफा कर रही थी। अम्मा, मैं वो बात नहीं कर रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि ये अच्छे से समझा दे ज़रमीना गुल को। उसको मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा है। अगर मैंने कोई ऐसी वैसी बात सुनी तो उसी वक्त उसका यूनिवर्सिटी में और इस घर में आखिरी दिन होगा। उसी दिन रुखसत करूँगा मैं उसको इस घर से। उन्होंने इस अंदाज में कहा कि बाहर खड़ी लड़की से पसीनों के सिलाब गिरने लगे। उसको लगा अगर वो कुछ देर वहाँ खड़ी रही तो वहीं पे मर जाएगी। उसका सांस हलक में ही अटकने लगा, होंठों पे मौत की सफ़ेदी होने लगी, जैसे कुछ ही पल में उसके पास ज़िंदगी के जिंदा रहने के हैं। वो अपने कमरे में बैठा हाथ में सिगरेट पकड़े अपनी खुशियों के मरने का मातम कर रहा था। उसको अंदाज़ा था वो लोग इतनी आसानी से तो कभी नहीं मानेंगे, मगर ऐसे मुंह पे इनकार करना, या अल्लाह मेरे लिए कुछ तो रास्ता निकाल। उसने कांपते होठों के साथ सिगरेट लगाते हुए कहा। उसने मोबाइल उठाया और नंबर मिलाने लगा, जो कब से और कितने वक्तों से बंद था। ऐसी कोई रात नहीं होती थी जब तक उसकी आंखें खुली हों और वो उसका नंबर ना मिलाता हो। सुनो मलका, वजदान को ज़रूरत है तुम्हारी, सुना दो मुझे अपनी आवाज़ के मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरा उजड़ा हुआ जहाँ फिर से आबाद हो जाए, मेरे दिल की वैरानी ख़त्म हो जाए। मलका, बस एक बार बात कर लो, फ़कत एक बार के वजदान की रुकती सांसें फिर से चलने लगे। वो बालकनी में खड़ा हाथ में सिगरेट पकड़े चांद को देख के उससे बातें कर रहा था। उसको अपना हाले दिल बता रहा था। वो जो सिगरेट उसके हाथ में पकड़ा था वहीं झुलसने लगा। उसने वादा किया था वो उसके साथ बात करते हुए कभी सिगरेट नहीं पिएगा। वो अपना वादा वफा कर रहा था। सिगरेट को हाथ में पकड़े अपनी उंगलियां जला रहा था। क्या ऐसे भी होता है? क्या खुशियाँ इतने थोड़े वक्त की होती हैं? कुछ वक्त पहले मैं दुनिया का खुश नसीब इंसान था, और अभी जो खड़ा है वो दुनिया का बदनसीब तरीन इंसान है, जो अपनी हार का मातम अकेले ही मना रहा है। काश तुम मुझे ना मिली होती, काश मैंने तुम्हें ना देखा होता। उसने बालकनी की ग्रिलों को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा, अपनी आंखें बंद की, गले की रगें बाहर आने लगी, जैसे अंदर दर्द का एक तूफान बरपा हो, जब्त की अब आखिरी हद हो। वजी, अपने नाम की आवाज़ सुनते ही ग्रिल से उसके हाथों की गिरफ्त कम हुई। उसने एक गहरा सांस लिया और पीछे मुड़ा। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।